कैसे हैं आप। आई होप कि आप घर पे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। जो चैप्टर चल रहा है आपका बच्चों आइसोमेरिज्म में, लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा। और हम इसमें आइसोमेरिज्म में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है ना, और उनके डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था, मेन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अभी हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूले से किस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है ना, तो वो सीख रहे हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड आता ही है आपका, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन होगा, उससे कितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें ये बताएगी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें बनाने या नहीं बनाने, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले से डी निकालने का जो तरीका मैंने बताया था वो ये था कि जितने भी कार्बन हैं उस मॉलिक्यूलर फार्मूले में, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें 2 ऐड करिए, और जितने हाइड्रोजन है उतने उसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। अगर उस मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपके में हेलोजन है तो हेलोजन को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर नाइट्रोजन भी है तो नाइट्रोजन को क्या करना है, ऐड करना है। और फिर इसको पूरे को डिवाइड कर दीजिए 2 से। जो भी कैलकुलेट आएगा, कैलकुलेट करने के बाद में वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, ठीक है ना। डी अगर मान लो कैलकुलेट करके, इसके अलावा अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले में कोई और एलिमेंट है तो उसको नहीं लिखना, उसको छोड़ देना आपको, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको बताया था कि डी अगर कैलकुलेट करके 0 आता है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि आपका जो कंपाउंड है वो एसाइक्लिक है एंड सैचुरेटेड है, ठीक है ना। एसाइक्लिक है और क्या बच्चों, सैचुरेटेड है, मतलब उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है ना। और बिना रिंग वाले स्ट्रक्चर सारे आपको बनाने हैं। डी अगर कैलकुलेट करके आपका 1 आता है तो मैंने इसके लिए बताया था आपको कि एक डबल बॉन्ड होगा और एक रिंग, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको बोलो साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर भी बनाने हैं और क्या बनाने हैं, एसाइक्लिक भी। तो जब एसाइक्लिक बनाओगे तो वहाँ कार्बन कार्बन के बिटवीन या कहीं भी 2 एलिमेंट के बीच में जो है आपको डबल बॉन्ड लगाना, एक डबल बॉन्ड लेना है और एक रिंग लेकर बनाना। इसका मतलब डी का 1 का मतलब ये होता है बच्चों। और डी अगर मान लो कैलकुलेट करके 2 आ गई है तो इसका मतलब होता है, डी कैलकुलेट करने के बाद में 2 आ गई तो इसका मतलब है कि 2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, या फिर 2 रिंग, ठीक है ना, या फिर एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बच्चों, और एक रिंग। तो ये सारे केस लेके आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। इसका मतलब ये वाला केस आपका क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये आपको डी का पता होना चाहिए। तो अभी जो मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ले रहा हूँ, केवल ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ले रहा हूँ मैं जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इस प्रकार के मॉलिक्यूलर फार्मूले में ले रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए इस वीडियो में ना। इस प्रकार के मॉलिक्यूलर फार्मूला ले रहा हूँ जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन, या तो वो एल्केन होगा या एल्कीन होगी या फिर क्या होगा, एल्काइन होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसका है C4H6। ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हमसे कहता है वो फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे, ठीक है ना, तो डायरेक्टली अगर स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट कर दोगे तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप ये मालूम करिए, ये तो पता लग गया कि ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन है तो इसमें ये मालूम करिए कि इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, ठीक है ना, कितने पाई बॉन्ड हैं, रिंग वाले बनाने या नहीं बनाने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी निकालना है। क्या निकालना है आपको, डी निकालना है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2C+2 और -H, और इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, 2 से, ठीक है ना। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए
कार्बन कितने आपके पास 4 हैं, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 6/2 ऊपर कितना आ गया बोलो 4/2, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद में आ गया 2। तो डी आपकी कैलकुलेट करने के बाद में इस मोलिकुलर फार्मूले से बच्चों कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही डी 0 तो नहीं आई है ना, तो डी कितनी आ गई आपकी 2 आ गई है। तो डी 2 आने का मतलब है कि आपको क्या बनाने बोलो, आपको दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, ए साइक्लिक भी बनाने पड़ेंगे और आपको कैसे बनाने पड़ेंगे बोलो, साइक्लिक भी बनाने पड़ेंगे। दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो डी का मतलब देखो मैंने क्या बताया था, 2 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, या फिर 2 रिंग, या फिर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, इसका मतलब ये है। तो इन सब केसों को लेके एक एक करके आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है ना। तो देखो साइक्लिक में मैंने आपको बताया था, जब भी आप साइक्लिक बनाओगे अगर DU2 आता है, ध्यान रखो, अगर DU कैलकुलेट करने के बाद में 2 आता है तो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बनाओगे ना वो कौन कौन से बनाओगे, एक तो ए साइक्लिक वाले बनाने हैं आपको, क्या बनाने, ए साइक्लिक, ठीक है ना। दूसरा क्या बनाना है आपको, बाई साइक्लिक भी बनाने हैं, ठीक है ना। और तीसरा क्या बनाना है आपको, स्पाइरो भी। तो ये तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो वो कौन से स्ट्रक्चर हो जाएंगे, साइक्लिक हो जाएंगे, ठीक है ना। और ए साइक्लिक का मतलब क्या है, ए साइक्लिक का मतलब है विदाउट रिंग वाले, ठीक है ना। तो जब भी ए साइक्लिक बनाओगे DU1 आए या 2 आए तो जो डबल बॉन्ड लगाना है वो कार्बन कार्बन के बिटवीन लगाना है, ठीक है ना। अब क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने हैं तो मोलिकुलर फार्मूला सभी स्ट्रक्चर का सेम होना चाहिए और उनका IUPAC नेम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों C4H6 से आप कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाएंगे आप, ठीक है। चलिए देखिए क्या है हमारा फॉर्मूला, C4H6 है ना, C4H6 हमारा। तो DU निकाल लिया आपने, कितना आया था 2। तो DU2 का मतलब क्या है, सबसे पहले आप बनाएंगे ए साइक्लिक, क्या बनाएंगे बोलो, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी, कॉपी पेन लेके कॉपी के ऊपर लिख लिख के प्रयास करिए तो आसानी से इनको बनाना सीखोगे। ए साइक्लिक में देखिए 4 कार्बन है, तो DUT का मतलब क्या बताया था, 2 डबल बॉन्ड लेके बनाइए सबसे पहले, ठीक है ना। तो 4 कार्बन की एक चैन बनाओ ऐसे, ठीक है ना। 2 डबल बॉन्ड है तो 1 डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बनाओगे, 1 डबल बॉन्ड को यहाँ लगाइए, 1 डबल बॉन्ड को यहाँ लगाइए। देखो ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप हाइड्रोजन अपने आप लगा लेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेंगे, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते थे, देखो CH3 और CH डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया CH2, ठीक है ना। और इसका देखिए, इसको लिखेंगे आप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH2। क्या इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है और दोनों का IUPAC नेम क्या है आपका, डिफरेंट है, ठीक है ना। चलिए तो इसके अलावा क्या कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है डबल बॉन्ड को लेके, क्योंकि DU2 का मतलब क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड, फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है, फिर 2 रिंग भी होता है, फिर क्या होता है 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड भी होता है, ठीक है ना। तो सारी पॉसिबिलिटी आपको बनानी है, ठीक है ना। चलिए तो और कोई स्ट्रक्चर इसका नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए आप क्या करते हैं, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना। साइक्लिक में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या बनाएंगे बोलो, ए साइक्लिक वाले बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ए साइक्लिक वाले, ठीक है ना। सॉरी ए साइक्लिक नहीं, यहाँ पे बच्चों मिस्टेक होगी थोड़ी सी, एली साइक्लिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, एली साइक्लिक बोलेंगे इसको, ठीक है ना, ये एली साइक्लिक है। चलिए तो सबसे पहले एली साइक्लिक वाले बनाइए। क्या मतलब है बोलो, 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग को लेकर बनाइए पहले, सबसे पहले, यानी कि 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग,
क्योंकि याद करो जब मैंने आपको DU कैलकुलेट करनी बताई थी, क्योंकि DU2 आ रहा है, तो DU2 का मतलब क्या होता है बोलो, मैंने DU निकालने का फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं बोलो, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, तो दोनों को ऐड करेंगे तो DU कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, इसलिए 2 आ रहा है आपका DU। ठीक है, चलिए बनाइए। कितने कार्बन है, 4 है, तो 4 कार्बन वाली एलिसाइक्लिक बनाइए, ये बन गई साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना, तो एक डबल बॉन्ड एक रिंग, तो एक डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दीजिए, क्या नाम होगा इसका बोलो, साइक्लोब्यूटीन हो गया। क्या नाम है इसका बोलो, साइक्लोब्यूटीन हो गया। अब इस डबल बॉन्ड को आप कहीं भी लगा दीजिए, IUPAC नेम क्या रहेगा इसका, साइक्लोब्यूटीन ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इससे छोटी वाली रिंग बनाइए, 4 से 3 वाली, ये होगी। ठीक है ना, एक कार्बन कम हो गया, तो जो कार्बन कम हुआ है उसको ब्रांच की फॉर्म में लगा दी यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक डबल बॉन्ड एक रिंग, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है ना, एक डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं आप, यहाँ लगा सकते हैं। देखो इसका IUPAC नेम अलग होगा, इसका IUPAC नेम अलग होगा, और एक डबल बॉन्ड आप बाहर भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। ये होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर होगा C। ठीक है, तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं 3 रिंग वाले, इनका क्या है, IUPAC नेम क्या बोलो, उनका सबका अलग अलग है। ठीक है, ये बन गए एलिसाइक्लिक वाले। फिर मैंने क्या बताया था इसमें बोलो, साइक्लिक में क्या बनाएंगे आप, 2 रिंग लेकर बनाइए, क्योंकि DU2 का मतलब क्या होता है, 2 रिंग। 2 रिंग का भी मतलब क्या है बोलो, 2 रिंग का भी मतलब होता है, ये बना दीजिए, ऐसे इन दोनों को मिला दीजिए, ये बन गया बाईसाइक्लिक कंपाउंड। देखो ठीक है ना, बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। 2 रिंग, ये ब्रिज कार्बन है, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग दोनों अलग अलग कार्बन पर अटैच है। ठीक है ना, तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो 2 रिंग वाली देखो ये बन गई। अब टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने हो गए बोला जरा देखो, 1 2 3 4 5 हो गए। तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने हो गए, कल जोड़ दीजिए, ऐड कर दो। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो गए बच्चों आपके, एसाइक्लिक में कितने आपके 2 हैं, और साइक्लिक में कितने आपके 1 2 3 4 5 हैं। तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया, बस लगा दीजिए। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, C5, नेक्स्ट मोलिकुलर फॉर्मूला और ले लेते हैं एक, जरा देखिए, C5 और H8, ये कोई मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है ना, क्या आप कैलकुलेट करना है आपको, आप बताइए पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ये बताइए। ठीक है ना, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, DU निकालेंगे। DU का फॉर्मूला 2C + 2 - H, क्योंकि और एलिमेंट है ही नहीं है तो यहाँ भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन कितने 5, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 12 12 - 8/2 कितने हो गए, यहाँ पे 4 बचेगा, 4/2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो DU कैलकुलेट करके कितना आ गया, 2 आ गया। तो जैसे DU कैलकुलेट करके 2 आएगा तो इसका मतलब DU2 का मतलब मीनिंग क्या बता रखा है आपको बच्चों, कि 2 डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 रिंग, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। तो ये सारे टाइप के आपको स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले बनाइए आप एसाइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स। ठीक है, बनाइए, कैलकुलेट करो। ठीक है ना, देखिए एसाइक्लिक में क्या बनाएंगे, सबसे पहले 2 केस हैं आपके, एक तो 2 डबल बॉन्ड लेके बनाइए और फिर एक ट्रिपल बॉन्ड लेके बनाइए। ठीक है ना, तो पहले 2 डबल बॉन्ड लेके बनाते हैं। कितने कार्बन है, 5 है, 1 2 3 4 और ये होगा 5। 2 डबल बॉन्ड, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए। नाम लिखना मैंने IUPAC आपको बता रखा है। ठीक है ना, तो एक ही हो गया। इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड को आगे आप शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है ना, डबल बॉन्ड को कहाँ कर दीजिए आप, 1 2 3 4 5 1 2 3 और यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड होगा, ये होगा, दोनों अलग अलग हो गए। एक क्या होगा, फिर टर्मिनल पे लगा दीजिए। इन तीनों स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका IUPAC नेम क्या है बच्चों, डिफरेंट है। ठीक है,
तो ये 3 बन गए देखो डबल बॉन्ड को लेके। क्या और डबल बॉन्ड को लेके बन सकता है? पहले तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन वाले, फिर एक ब्रांच चेन लगा लीजिए, ठीक है ना, एक ब्रांच लगा लीजिए यहाँ पे, ये लगा लिया आपने, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, एक आप ब्रांच चेन यहाँ लगाई, एक डबल बॉन्ड यहीं रख देंगे, एक डबल बॉन्ड फिर आगे शिफ्ट कर देंगे आप। अब इस डबल बॉन्ड को यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे तो नेम क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, इसलिए ये ऐसे ही बनेगा। आप एक काम करिए, एक ब्रांच और लगा के देखिए, यहाँ पे एक ब्रांच और लगा के देखेंगे तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा होगी। तो डबल बॉन्ड को लेके कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स बने जरा देखिए, 1 2 3 4 5 बन गई है। कितने बन गए, 5 बन गए। अब ट्रिपल बॉन्ड को लेके देखिए, ट्रिपल बॉन्ड को लेकर बनाइए, एक स्ट्रेट चेन बनाइए 5 कार्बन वाली, ठीक है ना, ये बना दिया आपने। तो एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, एक तो ये बन गया। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करिए, इसका आईपीसी नेम अलग होगा। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड को मैं आगे लगाऊंगा तो सेकंड और थर्ड वाला क्या होगा आपका, रिपीट हो जाएगा। तो 2 तो ये बन गए, एक ब्रांच चेन लगाइए आप यहाँ पे, एक यहाँ पे ब्रांच चेन लगाइए और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाइए, ठीक है ना। और फिर आप क्या करिए, ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर लगाइए, यहाँ पे। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर आपका नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी बोलो, 3 और 1 4 और 5 होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ब्रांच चेन फिर यहाँ ब्रांच चेन के आगे नहीं लगेगा, ठीक है ना। और ना ही डबल, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इसमें भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें कितने बने आपके ट्रिपल बॉन्ड को लेके बोलो, 3 बन गए। तो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड को लेके कितने बन गए, 5 तो ये बन गए और 3 ये बन गए, 8 बन गए। तो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बन गए आपके, बोलो 8 बन गए, ठीक है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स देखिए कितने बनते हैं आपके, ठीक है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स आपके कितने बनते हैं, चलिए बनाते हैं, देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाएं। देखो जी, साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइक्लिक का मतलब क्या होता है बोलो, साइक्लिक का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। साइक्लिक में होगा एक डबल बॉन्ड, है ना, और एक रिंग। एक तो ये बनाना है, फिर दूसरा क्या बनाना है, इसमें 2 रिंग वाले भी बनाने हैं आपको। तो बनाइए साइक्लिक में, सबसे पहले ए साइक्लिक बनाइए। कितने कार्बन है, 5 है, तो 5 कार्बन की देखो ये होगी आपकी एक, ठीक है। चलो साइक्लिक में आगे बना लेता हूँ इसके ना, C5H8 वाले यहाँ ले लेते हैं। तो C5H8, ठीक है ना। पहले बनाइए एक डबल बॉन्ड और एक रिंग को लेकर बनाते हैं ना, ये होता है ना DU2 का मतलब। तो देखिए कितने कार्बन है आपके पास, 5 है, तो 5 वाली रिंग बनाइए, ये बन गई। एक डबल बॉन्ड ये आ गया, क्या नाम होगा इसका, साइक्लोपेंटीन, ठीक है ना, साइक्लोपेंटीन हो गया। अब क्या करेंगे आप, 4 वाली बनाइए, एक रिंग एक डबल बॉन्ड, ठीक है ना। एक कार्बन कम करेंगे तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा दीजिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये आ गया ना एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर आ गया हो। तो इसको दोबारा बना लेते हैं ना, ये आ गया आपका एक डबल बॉन्ड, एक तो ये बन गया। अब 4 वाली देखिए कितनी बन सकती हैं, एक डबल बॉन्ड को आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना। और बच्चों एक डबल बॉन्ड को आप कहाँ लगा सकते हैं बोलो, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड को लेके आप कितने बना रहे हैं यहाँ पे देखो, क्यों जी, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया आपने, ठीक है ना। और ये दोनों तो सेम ही हो जाएंगे ना, तो ये वाला नहीं बनेगा। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में आप डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है।
तो 4 रिंग वाले कितने बन गए आपके, 1 2 3 4 बन गए ये वाले, ठीक है। ये नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों रिपीट हो गए, नेम सेम ही है इनका IPC। और नेक्स्ट देखिए 3 वाले, तो 3 वाले में क्या होगा, यहाँ पर लगाएंगे आप इस प्रकार से, ठीक है। DU2 का मतलब क्या होता है, एक डबल बॉन्ड एक रिंग, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हायर से लोअर मेंबर की तरफ चलते हैं, बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ को चलते जाते हैं। जो कार्बन बचेंगे उनको ब्रांच चेन में लगा लीजिए, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, तो 3 मेंबर वाली रिंग में और क्या बन सकता है, देखो एक ये बन जाएगा आपका, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा लेंगे आप, ठीक है ना, एक डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, ठीक है जी। अगर आप यहाँ लगाते हैं, ठीक है, तो एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, और एक कहाँ लग जाएगा, देखिए बच्चों, एक लग जाएगा आपका, एक यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड, एक कहाँ लगेगा बच्चों डबल बॉन्ड, एक यहाँ लग जाएगा। तो 3 मेंबर वाली रिंग जो होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं आपके। दूसरा क्या बना सकते हो, 2 मिथाइल लगा दो यहाँ पे, मोलिकुलर फार्मूला सेम ही रहेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, ठीक है ना। और कहाँ लगा सकते हो बोलो, कहाँ लगा सकते हो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड बराबर में नहीं आएगा, है ना। हाँ, एक डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, ये आएगा, तो ये इसका यही बनेगा। इसमें फिर आपका बन सकता है, ये बन जाएगा, दोनों मिथाइल को अलग अलग लगा लो, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। एक ये भी बन सकता है बच्चों, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक ये, ठीक है ना। तो ये सारे देखो स्ट्रक्चर, इतने स्ट्रक्चर कभी बनाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप कितने तरीके बना सकते हो। तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग को लेकर इतने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है ना। दूसरा आप क्या बना सकते हो, 2 रिंग वाले भी बना सकते हो, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, DU2 का मतलब क्या होता है बोलो, 2 रिंग भी होता है ना, 2 रिंग वाले। तो 2 रिंग वाले कौन कौन से बना सकते हो, बाईसाइक्लिक और स्पाइरो बना सकते हो। कितने कार्बन है आपके पास, 5 कार्बन है, देखिए 5 कार्बन में आप इस तरह से बाईसाइक्लो वाले बना सकते हो। ये वाला ये बना गया, देखो एक कार्बन कम है तो उसको यहाँ लगा दीजिए ब्रांच के रूप में, ये बन गया। ब्रिज में आपको पता है बाईसाइक्लिक में नंबरिंग कहाँ से करते हैं, ब्रिज पोजीशन तक करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल, आप जानते हैं मैंने लिखवा रखा आपको IPC नोमेनक्लेचर बाईसाइक्लिक का। और क्या बना सकते हो, देखो इसका बना सकते हो इस प्रकार से, यहीं लगा दीजिए ब्रिज पे ये वाली ब्रांच चेन आपके। तो नंबरिंग कहाँ होगी अब की बार, यहाँ से होगी 1 2 3 4। देखो इसमें जब प्रीफिक्स लिखोगे 2 मिथाइल आएगा, इसमें क्या आएगा 1 मिथाइल, तो दोनों का IPC नेम क्या है बोलो, अलग अलग है बच्चों, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगर आप स्पाइरो बनाना चाहते हो तो स्पाइरो में देखो ये बन जाएगा आपका, दैट इज़। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बन गए हैं आपको, आपके टोटल आप काउंट कर लीजिए, 1 के बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल जो बने हैं आपके वो 15 बने हैं। कितने बने यहाँ पे, 15 साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स बने, ठीक है ना। तो टोटल अगर काउंट करने हैं तो 15 तो ये हो गए, ठीक है ना। और वो कितने थे आपके बोलो, ये कितने देखो, एसाइक्लिक कितने 8 है, तो 8 और 15 कितने हो गए, इनको आप सम कर दीजिए तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स आ सकते हैं। अलग अलग पूछेगा तो अलग, अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, केवल स्ट्रक्चर आइसोमर्स इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे धीरे धीरे तो आप इनको बनाना सीख जाओगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास और मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं हम, देखिए एक क्या है वो, एल्केन तो आपने पढ़ी है बच्चों, देखिए
एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था? जनरल फार्मूला था CnH2n+2, ये उसका जनरल फार्मूला था। तो n क्या है यहाँ पे बोलो? नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना ये। चलिए, तो अगर n की वैल्यू याद करो, हमने लिखा था 1 2 3 4, कहीं तक भी हो सकती है। तो इस फॉर्मूले में n रखोगे तो एक सीरीज़ बनी थी आपकी, याद रखो, CH4 होमोलोगस सीरीज़ बनाई थी आपने, C2H6 C3H8 और C4H10 और C5H12 और C6H14 और C7H16 C8H18 और C9H20 और C10H22। ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं बोलो? ये सैचुरेटेड एसाइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाएंगे क्योंकि एल्केन है। ठीक है ना। तो इनके लिए अगर आप डी निकालोगे तो क्या आएगी? कैलकुलेट करके 0 आएगी। तो 0 का मतलब क्या होता है? एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन। फॉर्मूले में रख के देखिए, जो आपको फॉर्मूला बता रखा है, डी 0 आएगी। तो अगर इनमें से कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है और स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने को आते हैं एल्केन के, तो ठीक है ना, कभी भी आपको साइक्लिक वाले नहीं बना ले, ए साइक्लिक ही बनाने, क्योंकि डी 0 का मतलब क्या होता है कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ए साइक्लिक है आपका। ठीक है ना, और सैचुरेटेड है। ठीक है ना। तो इनके अगर बात करें, इनके स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाते हैं तो मेथेन का कोई भी स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं होता, एथेन का कोई नहीं होता है, प्रोपेन का कोई भी स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं होता। क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमर्स होने के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए बोलो? 4 कार्बन होने बहुत ज़रूरी है एल्केन में। ठीक है ना। तो एल्केन में अगर आप स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? आपके पास 4 होने चाहिए। ठीक है ना। तो अभी जैसे यहाँ पे ये 4 कार्बन है, ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा तो सबकी DU 0 ही है इनकी, हैं, कैलकुलेट करके देखेंगे, सबकी DU क्या आएगी? 0 आएगी। तो यानी कि ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने इनके। तो जैसे ये ब्यूटेन है तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात करूँ तो इसके 2 बनेंगे आपके। ठीक है ना, 2 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? देखो, ये बनेगा, एक तो ये बन जाएगा स्ट्रेट चेन वाला CH3 CH2 और CH2, और ये हो गया आपका CH3। क्या नाम होगा इसका बोलो? N ब्यूटेन हो गया। क्या नाम होगा इसका? N ब्यूटेन हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो? एक ब्रांच लगा दीजिए। तो ब्यूटेन के अगर C4H10 आता है और उससे पूछता है कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनेंगे, तो आंसर क्या हो गया आपका? 2 हो गया। इससे कितने बनते हैं आपके बोलो? इससे बनते हैं बच्चों हमारे, कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। ठीक है ना। इससे कितने बनते हैं हमारे बच्चे बोलो? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनते हैं। और C6H14 यानी कि हेक्सेन से कितने बनते हैं हमारे पास? हेक्सेन से बनते हैं हमारे पास 5। ठीक है ना। और इससे कितने बनते हैं? ये तो IIT ने भी पूछा है। ठीक है ना, याद रखना इसको कि C6H14 के टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने होंगे? 5 होंगे। और हेप्टेन के कितने होते हैं बच्चों? 9 होते हैं। और अगर इसकी बात करूं मैं तो इसके 18 होते हैं, और इसकी बात करूं 35 होते हैं, और इसके होते हैं 75। ठीक है ना। तो जब भी कोई ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन हो और उसका DU 0 हो, तो केवल ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने हैं, और आपको समझना है कि वो क्या हो गया आपका? एल्केन होगी। ठीक है ना। और देखिए, ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये एक होमोलोगस सीरीज़ है, और किन्हीं भी 2 मेंबर के बीच में आप देखोगे CH2 का डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो ये आप याद कर लो इसको कि ब्यूटेन के 2 होते हैं, पेंटेन के 3, यानी कि 2 3 5 9 18 35 75 स्ट्रक्चर। अब इतने स्ट्रक्चर कभी बनाने को नहीं आएंगे, आप 9 तक बना सकते हो, लेकिन 18 भी काफ़ी कठिन होंगे बनाने के लिए। ठीक है ना। तो एक मेमोरी बेस्ड जो है आप इनको याद कर लो। और ये किस प्रकार से निकाले जाते हैं तो वो आप देखिए, एक मैं फ़ॉर्मूला आपको बताता हूँ इसका निकालने का। अगर आप याद रख सकें तो उस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान रखो, एक फ़ॉर्मूला होता है निकालने का, जो फॉर्मूला वैलिड होता है यहाँ तक। एक फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-4 और +1, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। लेकिन ये फॉर्मूला होता है, n क्या है? नंबर ऑफ़ कार्बन होते हैं। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ़ कार्बन।
n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला वैलिड होता है केवल कहाँ तक, ये वैलिड होता है, वैलिड अप टू 7 कार्बन, 7 कार्बन मतलब यहाँ तक 7 कार्बन। तो देखो ऊपर वाले तो कोई स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाते नहीं है, क्योंकि इनका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, एक एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा बनेगा ही नहीं। तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन, अगर ये कभी मोलिकुलर फॉर्मूले आ जाएं तो ये रहा, याद रखो 2 की पावर n-4 और +1। अब जैसे देखिए, मान लो हमसे कहता है कि इसका स्ट्रक्चर आइसोमर्स बताइए C7H16 का, तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n-4 +1। तो ज़रा देखिए 2 की पावर n की जगह क्या लिखिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 7, -4 और +1, ठीक है। आप देखिए 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3 बचे, ठीक है ना, +1 आ गया। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 2 × 2 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करोगे 4 होगा, 4 की करेंगे 2 में तो कितना होगा, 8। तो 8 + 1 बराबर कितना होगा, 9 आ गया, नहीं आ गया आंसर, देखो ये आ गया। इस तरह से आप इनका कोई भी मोलिकुलर फार्मूला आएगा तो 7 तक ये वाला फार्मूला आपका क्या नाम है, वैलिड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में अगर आप फार्मूला वैलिड करोगे इसमें, तो वो होगा आपका इसके 8 के लिए, किसके लिए, इसके लिए 8 के लिए फार्मूला क्या होगा, देखो 2 की पावर n-4 और यहाँ पर आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा, ये वाला फार्मूला। 9 वाले के लिए अगर आप निकालोगे तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 2 की पावर n-4 और ये हो जाएगा 3, इस तरह से आप निकालोगे। और बच्चों अगर 9 के लिए आप इसके 10 के लिए निकालोगे तो 10 के लिए फार्मूला हो जाएगा 2 की पावर n-4 +3 और +n, ये फार्मूला हो जाएगा टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स निकालने के लिए, ठीक है ना। n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल्केन के केस में अगर आपका मोलिकुलर फार्मूले में के लिए DU 0 आती है और मोलिकुलर फार्मूले में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन है, तो इसका मतलब क्या है, वो एल्केन ही है, ठीक है ना, एल्केन है और सैचुरेटेड है, ठीक है ना, एसाइक्लिक है। तो ऐसे केस में C1 से लेकर और C3 तक वाले जितनी भी एल्केन हैं वो कोई भी स्ट्रक्चर आइसोमर्स शो नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमर्स के लिए क्या है, आपका कम से कम मिनिमम 4 कार्बन। C4 से लेकर C7 तक के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n-4 +1, और आप C8 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n-4 +2, ठीक है ना। और C9 के लिए आप यानी कि नॉन के लिए आप लगाएंगे 2 की पावर n-4 +3, और अगर C10 है, डेकेन है, ठीक है ना, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n-4 +3 और यहाँ पर हो गया n, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमें निकालना है किसका, बोलो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लो आपको C9H20 ले लिया मैंने, क्वेश्चन है मेरा C9H20 टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ये रहा आपके पास फॉर्मूला, नहीं याद आता है, ठीक है ना, तो लगा दीजिए 2 की पावर n-4 और +3, n कितना है आपके पास में, 9 है, तो 9 - 4 +3, तो 9 में से 4 गए, कितने बचे बोलो, कितने बचे, 5 बचे, ठीक है ना, तो 2 की पावर 5, ठीक है ना, और यहाँ पे +3, तो 2 की 5 में करिए, देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यही तो मतलब हुआ 2 की पावर की 5। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 3 कितने हो गए बोलो, 35 आ गए, आ गए नहीं आ गया, देखिए अभी पीछे बताया था ना, ये रहा देखो कितने आए थे, C9 के 35 आए थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एल्केन के स्ट्रक्चर आइसोमर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मोलिकुलर फार्मूला में अगर हमारे पास बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन है तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूले में कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, ठीक है ना।
तो और ऑक्सीजन भी क्या हो, सिंगल ऑक्सीजन केवल, क्या होगी बोलो, सिंगल ऑक्सीजन हो। क्लियर है, सिंगल और ऑक्सीजन अगर, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ऐसे केस में आप किस प्रकार से स्ट्रक्चर आइसोमर से निकालोगे, ठीक है ना। जैसे मैं बात करता हूँ आपका, मान लो जैसे C2H6O है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक C3H8O है, एक C4H10O है, एक C5H12O है। ये कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो इनसे स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ऐसे केस में आप सबसे पहले डी निकालेंगे, और अगर डी निकालने के बाद में ज़ीरो आता है, क्या आता है, जीरो आता है, तो इसका मतलब क्या है कि एसाइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने हैं और कोई भी उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। डी जीरो का मतलब यही है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। एसाइक्लिक बनाने हैं, क्या बनाने हैं, एसाइक्लिक बनाने हैं, और क्या है, ये एक सैचुरेटेड होगा कंपाउंड। क्या बनाने, सैचुरेटेड का मतलब ये हो गया कि सैचुरेटेड स्ट्रक्चर होंगे सारे के सारे। ये सैचुरेटेड का मतलब होगा कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है। अगर डी जीरो आ जाए, कार्बन और हाइड्रोजन आपके मॉलिक्यूलर फार्मूले में है, तो आप ध्यान रखना बच्चों, फिर आपको केवल दो ही टाइप के स्ट्रक्चर बनाने, एक अल्कोहल बनाने हैं और दूसरा क्या बनाना है आपको, ईथर बनाना है, ठीक है ना। और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा हमारा टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कितने अल्कोहल बनेंगे, कितने ईथर बनेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है मैं आपको एक बहुत ही सुपर ट्रिक बता देता हूँ। क्या बताता हूँ, देखो, सुपर ट्रिक बताता हूँ। जब भी किसी मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या होगा बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा, डी जीरो आएगी तो अल्कोहल ईथर बनाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, कितने अल्कोहल बनेंगे, कितने ईथर बनेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ट्रिक क्या है बच्चों कि एक तरफ लिखिए आप नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या लिखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, और दूसरी तरफ लिखिए नंबर ऑफ आइसोमर्स, ठीक है ना। ये आगे तक काम आएगी आपको, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, एस्टर बनाने के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये ट्रिक है। अब कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे देखो, या तो आप इनके स्ट्रक्चर बनाएं, और अगर किसी वजह से स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, ठीक है ना, मान लो वहाँ पे टोटल अल्कोहल आपके 5 आ रहे हैं और आपके कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो आंसर आपका गलत ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको अप्लाई करिए, फटाफट ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं बना के भी दिखा दूँ आपको। देखिए, नंबर ऑफ कार्बन 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए और यहाँ 5 लिखिए। ज़्यादातर आपके 5 कार्बन वाले ही आएंगे, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी क्या होंगे, 1। अगर 2 है तो तब भी आइसोमर्स कितने होंगे, 1, ठीक है ना। अगर 3 है तो आइसोमर्स कितने होंगे, 2। अगर 4 है तो 4, 5 है तो कितने होंगे, 7। तो ये तो आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, इस ट्रिक को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। इस ट्रिक को इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, देखिए, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, ठीक है ना, 4 के लिए 4 और 5 के लिए क्या है, 7 है। ये याद रखिए, ठीक है ना। अब देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था बच्चों, हमारे पास था आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला था C5H12O, ये था, ठीक है ना। और इसके लिए आप डी कैलकुलेट करके देख लो कितना आता है। डी कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको बता रखा है, ये रहा, ठीक है ना, ये है। ऑक्सीजन को कभी नहीं लेते, तो देखिए 10 और 2 12, 12 में से 12 गए 0, तो 0/2 मतलब 0 ही आ गया ना। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर केवल क्या बनाने हैं आपको, एक तो अल्कोहल बनाने हैं और दूसरा क्या बनाना है बोलो, आपको ईथर बनानी है, ठीक है ना। तो ट्रिक देखिए कितने अल्कोहल बनेंगे, पहले सबसे पहले अल्कोहल बनाते हैं लोग। देखिए बच्चों, अल्कोहल बनाने की ट्रिक देखिए
कितने कार्बन है बोलो यहाँ पे, कितने कार्बन है, 5 है। और अल्कोहल का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है फंक्शनल ग्रुप का OH। और यहाँ पे लिख लीजिए कितना बोलो, यहाँ पे लिख लीजिए C5, होगी कहानी ख़त्म लो बस, ठीक है ना। एक तरफ ईथर बना लेते हैं, एक तरफ अल्कोहल बना लेते हैं, C5। तो देखिए कार्बन कितने यहाँ पे 5 हैं, ठीक है ना। तो 5 कार्बन के लिए देखिए कितने आइसोमर्स हैं, 7। तो यहाँ पे लिख लीजिए 7 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स बन गए बोलो, 7 आइसोमर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से 7 अल्कोहल्स बनेंगे। कितने बनेंगे बोलो, 7 अल्कोहल्स बनेंगे, ठीक है ना। अब ईथर की बात करते हैं। देखो अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर में आप जानते ही हो ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बोलो। ईथर का किस तरह दिखाते हैं हम, ROR, ठीक है ना। अब देखो ईथर क्या होती हैं आप जानते हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों कार्बन, दोनों तरफ कार्बन क्या हो, सेम हो। अनसिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ कार्बन क्या हो, अलग अलग हो। तो जब भी ईथर बनाओगे ना तो आप दोनों प्रकार की बनानी है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार की बनानी है। तो देखो ईथर कितनी बनेंगी इससे, तो बनाइए यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन लगाइए, कितने कार्बन है, 5 है। तो 5 कार्बन में से एक तरफ तो 4 लगाइए, एक तरफ कितने लगा लीजिए, 1 ही कार्बन लगा लीजिए, ठीक है। तो जिधर कार्बन ज़्यादा होंगे उसी को लेंगे हम, ठीक है ना। तो कार्बन 4 है तो 4 कार्बन के आगे देखिए कितना 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 आइसोमर, यानी कि कितनी ईथर बन जाएंगी, 4, ठीक है ना। अब करना क्या है, ट्रिक क्या है कि जिधर कार्बन ज़्यादा हैं उधर तो कम करते चलिए, और जिधर आपके ज़्यादा हैं, जिधर कम हैं उधर बढ़ाते चले जाइए। तो अगला स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पे C2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखना हमें किसको है, ज़्यादा वाले को। तो कार्बन 3 को देखिए, 3 पे कितने हैं, 2 हैं, तो इसके कितने हो गए, 2 आइसोमर्स इसके हो गए, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसको कम करना है, इसको बढ़ाना है। तो इधर C3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अब ज़रा देखिए क्या इसको लेके काम करेंगे, नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर देखो इसको और इसको देखो ध्यान से, अब C2 इधर लिख दो या इधर लिख दो, बात तो एक ही ना, तो आइडेंटिकल वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल अल्कोहल कितने बने आपके पास में, बोलो, टोटल अल्कोहल्स बन गए आपके पास में 7। टोटल ईथर कितनी बन गई आपके पास, बोलो, टोटल ईथर्स बन गई आपके पास में 4, यहाँ पे बन गई 2, यहाँ पे बन गई 6। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो गए 7 + 6 बराबर कितना हो गया, 13। ये हो गया आंसर। और अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेंगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसे में करोगे तो शायद आप 30 सेकंड या 40 सेकंड में ही क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होगे। क्लियर है ना, ठीक है। तो कितने अल्कोहल बने बोलो, 7 बने हैं। मान लो कल को फॉर्मूला आ जाता है C6H14O, ये आ गया, कल को फॉर्मूले में आ गया C6H14O आ गया। आपसे कहता है कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल्स, इस तरह से भी आ सकता है, कितने अल्कोहल्स बनेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले DU निकालना है। DU अगर 0 ही आती है, इसकी भी 0 ही आएगी, इसकी भी निकाल के देख लो आप। तो फिर अल्कोहल ईथर ही बनाने हैं, ठीक है ना। चलिए तो कितने बनेंगे, ट्रिक क्या है आपके पास में, बहुत आसानी से बोलो, ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपके पास में, अल्कोहल क्या होता है, OH, कितने कार्बन है, C6 होगा, ठीक है ना। इस तरह से बना लोगे नहीं। तो C6 है या C5 है, C5 से कितने बन गए, 7 बन गए हैं, ठीक है ना। तो इसके भी आप ट्रिक लगा के बना सकते हो। इसमें होते हैं हाँ 7 वालों पे ये शायद काम नहीं करेगी, है ना, 7 पे काम नहीं करेगी, सॉरी 6 है ना हमारे पास, कार्बन 6 है, तो 6 पर ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी बच्चों। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या करने पड़ेंगे, बनाने ही पड़ेंगे अल्कोहल, ठीक है ना। जैसे इस तरह से बना सकते हो, देखो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते चले जाना। ये 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, देखो ये बन गया नहीं बनेगा।
अब ये एक नॉर्मल चेन वाला होगा, ठीक है। फिर ब्रांच चेन लगाते चले जाना, ठीक है ना, ब्रांच चेन लगा लेना, फिर एक ब्रांच और लगा लेना, OH को चेंज कर लेना। तो स्ट्रक्चर बनाते बनाते आप इसको बना लोगे, ठीक है ना। तो इसको कॉपी में बना के देखना आप इसके स्ट्रक्चर, ठीक है ना। नहीं बने तो बताना भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, मान लो अब इससे आगे के जो हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, ठीक है ना, अल्कोहल ईथर के अलावा जो आपके हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं इससे आपको ईथर बनवा देता हूँ, है ना। ईथर शायद बना लेंगे इसको, देखिए ये नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, ठीक है ना। आगे के स्ट्रक्चर जो हैं नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं हम, ठीक है। चलिए।